नमस्कार, मैं किसान साथियों का कुलेरी एग्रो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अरविंद कुलेरी। आज मैं एटा ज़िले में हूं। एटा ज़िले में हमने यहाँ के एटा के एक बहुत अच्छे फार्मर हैं जो सिंघाड़ा उत्पादन करते हैं और सिंघाड़े के इस इलाके में सबसे बड़े किसान हैं। तो आज उनसे बातचीत करके दूसरे किसानों के लिए उनका क्या कहना है, खेती वो करते कैसे हैं, पानी कैसे लेते हैं, कितने में किस टाइम वो सिंघाड़ा लगाते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। और जानकारी देने से पहले मैं जहां बैठा हूं वो एक एफपीओ है। एफपीओ में जो है आपका, एक बार आप परिचय दें, आपके एफपीओ के बारे में बताएं कुछ। सर, मेरा नाम नवीन कुमार है। और मैं इस एफपीओ में एटा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में एज ए निदेशक कार्य करता हूं। और ये हमारा एफपीओ डिस्ट्रिक्ट एटा के तहसील एटा के करतला गांव में मतलब ऑफिस है इसका। और यहीं से अपने क्षेत्र के किसानों के लिए काम करता है। और इसमें हमारे लगभग 150 से 200 के लगभग किसान हैं, रजिस्टर्ड हैं। और बाकी के मेंबर्स किसान हैं जो हमारे यहाँ से सीड्स का इनपुट, बाकी के बीज है और केमिकल है, एग्रो केमिकल है, ये चीज़ें हमारे यहाँ से वो परचेज करते हैं और उनको हम उचित रेट पे, जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है उससे और सस्ते रेट में हम उनको उपलब्ध कराते हैं। किसानों की हेल्प के लिए है कि जो भी मार्जिन आएगा वो फार्मर्स में बटेगा। और जो सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा टेक्निकल ग्रेड जो भी उपलब्ध होती है वो किसानों के लिए आप काम कर रहे हैं। तो ठीक है, आपने जो काम किया है आगे सराहनीय। आप इस दुकान पे जिस पे अपन बैठे हैं ये आपके एफपीओ की दुकान है। और इसमें आप सारा फाउंडेशन करते हैं। तो आपने कभी कोशिश की है कि दूसरी कंपनियों से भी अपन, जैसे आपके इलाके में सिंघाड़ा हो रहा है, आलू हो रहा है, गेहूं है, मूंगफली है, तो आप कोशिश करो कि भाई कम से कम 1500 से 2000 किसान आपके मेंबर बने, सदस्य बने। और उन किसानों की हेल्प के लिए उनकी आमदनी कैसे बढ़े, उसके लिए आप नाबार्ड की हेल्प लो। जितना हमारा यह कहना है कि भाई 500 फार्मर इकट्ठे करके उनकी जो पूंजी इकट्ठी होती है वो बैंक में एफडी के थ्रू डालोगे तो नाबार्ड बैंक भी आपको सब्सिडी देता है। वो दुकान चलाने के लिए भी देगा, वो ग्रेडिंग प्लांट के लिए भी देगा, वो आपको आलू की पैदा के लिए भी देगा। तो आप सारी चीजें जब लेके आओगे फार्मर्स के, तो किसान आपसे और ज्यादा जुड़ेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारा यही प्रयास है कि आगे से हम जो आपने मार्गदर्शन दिया है उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। हाँ, और किसानों को अच्छे औजार हैं जो खेती में टेक्निकली जिनकी जरूरत है, वो आप कृषि विभाग के अधिकारियों को भी यदि रात को बुलाओगे तो वो भी आएंगे। वो किसानों के लिए गोष्ठी करना और करना, ताकि अवेयरनेस के प्रोग्राम चले। दूसरी कंपनियों से भी कोशिश करो कि वो आपसे जुड़े, आपसे आलू डायरेक्ट खरीदें। आप अपना कोल्ड स्टोरेज के लिए थोड़ी एफर्ट्स करोगे। जब किसान ज़्यादा हो जाएंगे तो एक कोल्ड स्टोरेज बना के आप आलू को उसमें कर सकते हैं। मूंगफली आपके खूब होती है, जायद की फसल मूंगफली की। और रबी में आप गेहूं बोते हैं। तो ये सारी चीज बोते हैं। तो जब मूंगफली का है तो उसका सेलिंग प्लांट लगा के आप किसानों को डायरेक्ट दाने बना के भी दे सकते हैं। उसका ऑयल एक्सट्रैक्शन करके आप अपने फार्म प्रोड्यूसर कंपनी, जैसे आप किसानों को दवाई दे रहे हैं, उन्हीं किसानों को आप तेल बना के भी दे सकते हैं। किसानों को दीजिए, बाकी हाईवे पे दुकान लगा लो, एटा में सप्लाई दो कि ये हमारे एफपीओ का तेल है, शुद्ध तेल मिलेगा, लोगों की हेल्थ से संबंधित काम हो जाएगा। कृषि विभाग से हमें क्या कहते हैं, एक फार्म मशीनरी बैंक मिला हुआ है जिसमें ट्रैक्टर और सुपर सीडर और सीड ड्रिल और लेजर लैंड लेबलर और एक एमबी प्लाऊ ये मिले हुए हैं। और जिससे हम किसानों का एमबी प्लाऊ को किसान भूल गया तो एमबी प्लाऊ को किसान को याद दिलाओ कि साल में एक बार गहरी जुताई अवश्य करें। जो हमारे, क्योंकि जो वीड्स की समस्या आ रही है, तो ज्यादा जहर डालना पड़ रहा है फसलों पे, वो इसीलिए कि किसान एमबी प्लाऊ यूज नहीं कर रहा। तो एक बार साल में गहरी जुताई पलटी देने वाला है एमबी जो मोल्ड प्लाऊ है, उससे एक पलटी दिलाओ, ताकि वो घास का बीज नीचे दबेगा, नीचे दबेगा तो गड़ेगा, तो किसान को जहर कम डालना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, किसान 2 बार 3 बार हर्बिसाइड का यूज कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें आप किसानों को जब और टेक्निकल आदमियों को बुला के इनकी मीटिंगें कराते रहोगे ना, तो वो आपको और बताते रहेंगे कि भाई खेतीबाड़ी की नई नई टेक्निक है, नई नई वैरायटीज कौन सी आ रही हैं, बीज कहाँ सबसे सस्ता मिल रहा है, वहां से भी आप अपने फार्मर्स के लिए सीड ला सकते हो डायरेक्ट। इस बार गेहूं की फसल में हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड क्या कहते हैं, जो वो गेहूं एवं जौ रिसर्च सेंटर करनाल से बीज मंगाया था। हाँ, करनाल से। यस। और उसका 200 क्विंटल बीज ही मिला था हमें, वहां से ज्यादा नहीं मिल पाया था। एक्चुअल में उनका लाइसेंसिंग प्रोसेस था, उसके चक्कर में
ज़्यादा बीज नहीं मिल पाया था, तो हमने कुछ किसानों को वो IIWVR से करनाल से बीज मंगा के दिया। नहीं, IVR अब जो किसानों को आप यदि स्किल देते तो जो सीड आपको दिया है ना, तो आप उसी सीड को वापस पैदा कर सकते हैं। यस यस, नहीं वहां से यदि इसी प्रोसेस के लिए हमने उनको IIWVR से जो सीड्स मंगाया है तो वो उनको दिया है, और उनको बाईबैक के ही उसमें बाईबैक का है। हाँ यस यस, उनसे बोल रखा है कि आप इसको हमारे टर्म एंड कंडीशन के अनुसार उगाइए, और जब आप मतलब जो बीज निकलेगा उसको हम बाईबैक करेंगे, और आगे से मतलब अगली वर्ष जो किसानों को उसको हम वितरित करेंगे अपने FPO के। मतलब एक तरह से आपको वो बीज दिया गया है जिससे मल्टीप्लिकेशन कराया उन्होंने। हाँ यस यस, तो वो मल्टीप्लिकेशन कराया तो किसानों को भाव भी अच्छा मिलेगा। यस यस, और वो ग्रेडिंग का, अब आपका FPO है तो आप उसमें ग्रेडिंग प्लांट यदि खुद का लगा लो तो आप खुद भी उसकी मार्केटिंग कर सकते हो, उन्हीं किसानों को ग्रेड करके अच्छा बीज हो वो अपने किसानों को दे दो, जो बढ़िया बीज हो वो उन संस्था को वापस रिटर्न कर दो। और अब थोड़ा सा ये है आपका, इनका परिचय आप दे दीजिए, आप ही के किसान है इनका नाम पता बता के कि भाई इन्होंने क्या क्या इन्होंने उपलब्धि ली है सिंघाड़ा में। थोड़ा सा ये हमारे तो अप्रैल मई के महीने में हम सिंघाड़े की फसल लगाते हैं। अप्रैल और मई में। हाँ। मेरा नाम है पृथ्वीराज, सन ऑफ श्री आकिब से, करतला का निवासी हूँ। तो आप अप्रैल महीने में जब पानी भरते हैं, खेत तैयार करते हैं, तो सिंघाड़े में क्या क्या करते हैं? शुरुआत से बताओ कि भाई हम पहले ये करते हैं फिर करते हैं। पहले सिंघाड़े खेती में हम जुताई करते हैं। अच्छा। हाँ, जुताई करने के बाद फिर पौध लगाते हैं पानी करके। पौध लगाने के बाद जब उसमें बट वगैरह होता है, पौध कैसे तैयार करते हैं सिंघाड़े? पौध तो सिंघाड़े को जमाया जाता है। अच्छा। हाँ, जो सिंघाड़ा है अब सिंघाड़ा जो है अब हम पानी में छोड़ देंगे। अच्छा। वो 2 महीने में ऊपर आ जाएगा। हाँ। और उसका किला जब तैयार हो जाए, छत्ता बन जाएगा, वो छत्ते को अब पालते रहेंगे। पानी के अंदर ही पालते रहेंगे। हाँ जी, पानी के अंदर पालते रहेंगे। फिर होता है जो है अप्रैल मई के महीने में उस सिंघाड़े को हाँ फिर अधिक बढ़ाना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो उस टाइम उसको मल्टीप्लाई करके आप जमीन में पहले लगाते हैं। फिर पानी कब भरते हैं उसमें? पानी तो साथ ही लगाते हैं। पहले पानी भरा हुआ रहता है? पहले पानी भरा हुआ होता है या पहले आप नहीं सिंघाड़ा लगा के फिर पानी? सूखे में जुताई करने के बाद पानी लगाते हैं, तब पौध लगाई जाती है। अच्छा, तो खड़े पानी के अंदर पानी, धान की तरह खड़े हुए पानी के अंदर पौध लगाते हैं, एक है ना? 1-2 फुट पानी जरूरी है। मान लो 2 फीट आप पानी रख रहे हो और उसमें आपने सिंघाड़ा लगा दिया। फर्टिलाइजर भी डालते हो इसमें या कुछ नहीं डालते? अरे वैसे लगाते समय कुछ नहीं डालते, बाद में डालते हैं। बाद में कैसे डालते हो? उस पे कैसे डाल सकते? बाद में तो छिड़का करते हैं फर्टिलाइजर के। कौन कौन से खाद डालते हैं? खाद यूरिया लगाते, डाई लगाते, जिंक लगाते, स्प्रे के थ्रू। हाँ, जब फसल ऊपर पानी कम पानी रहता है तो हाथ से फेंक देते। हाँ। जब अधिक पानी हो जाता है तो फिर हम नई नावों द्वारा उसमें फैलाते हैं। नाव से, और इस बार ड्रोन से भी करवाया था इन्होंने। इस बार आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी भी काम में ली है? हाँ, ड्रोन से भी स्प्रे। हाँ, ये सब करवाई है। तो ड्रोन से क्या क्या डलवाया था आपने? ड्रोन से इन भाई साहब के यहाँ से जो दवाई गई थी वो थी, और वो नैनो यूरिया भी मंगाई थी। हाँ, नैनो यूरिया वो भी मिलाई थी। अच्छा। हाँ, तो वो सारा फर्टिगेशन आपने मतलब ड्रोन से कराया? हाँ। तो आगे से जैसे मान लो आप सिंघाड़ा वहाँ तैयार करते हैं, उसके फर्टिलाइजर आप जब पानी भरा हुआ है उसमें डालते हैं, तो उसमें तो क्वांटिटी भी ज्यादा डालनी पड़ती होगी। हाँ जी, क्वांटिटी भी ज्यादा, तो कॉस्ट ज्यादा आती है। तो आप नीचे बेसल डोज में जमीन में कुछ नहीं डालते? नहीं। उसके बाद फिर मान लो सिंघाड़ा अभी आपका हार्वेस्ट हो गया, सारा निकाल लिया, तो अब जो पानी बचा है उस पानी का क्या यूज करेंगे? पानी का तो अब निकाल देंगे बाहर, खेत खाली करेंगे। नहीं, खेत खाली करोगे, उस पानी को किस खेत में डालोगे? जो सरकारी तालाब में खाली कर देंगे। नहीं, सरकारी तालाब में क्या कभी आपने किसी फसल में डाल के देखा उसमें? नहीं। क्यों नहीं? फसल जब तैयार होती है तब डाला जाता पानी। तैयार नहीं, जैसे मान लो उस खेत में आपने किया था, अब गेहूं की बुआई हो गई, आलू खड़ा है, तो क्या आपने पानी उठा के कभी आलू में या गेहूं में डालने की कोशिश की? ऐसा क्या होगा? ये मौका हमारे पास नहीं है। ये इसके लिए क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी, वो भी नहीं, टेक्नोलॉजी क्या है उसमें? ट्रैक्टर वाला, ट्रैक्टर वो या अपलिफ्टिंग, या आजकल बहुत सारे अपलिफ्टिंग वो आ रहे हैं। वो चीज मतलब एक्चुअल में वाटर लेवल ऊपर है,
इस चक्कर में उसको यूज नहीं ले रहे हैं। नहीं, यूज नहीं ले रहे हैं, बट आपने कभी उस पानी की जो क्वालिटी है उसको आप गेहूं या धान में लगा के तो देखो कि भाई उसका उत्पादन में क्या फर्क पड़ रहा है। क्योंकि आपने उसका लेवल तो उसका टीडीएस तो बढ़ा है ना पानी का, उसमें न्यूट्रिएंट तो बढ़े है ना, जो पानी में घुले हुए हैं वो न्यूट्रिएंट तो उसमें घुसे हैं सारे। तो वो जब सारे न्यूट्रिएंट उसमें है पानी में घुले हुए, बैठो बैठो बैठो, आप बैठे रहो। तो आपका जो पानी घुला हुआ है उसमें फर्टिलाइजर भी है, दवाइयाँ भी है, उस पानी को आप यदि आलू की फसल में डालें या गेहूं में डालें तो कभी एक बार यूज करके तो देखो कि भाई क्या इम्पैक्ट आता है उसका। आपने बताया तो इस बार थोड़ा सा। अच्छा, आप खाली कर देते हैं धान में, जैसे आपका इतना बड़ा इलाका है, कभी उसमें आपने ब्लू ग्रीन एल्गी लगाने की कोशिश करी? जहाँ हमारे क्योंकि धान वो पानी को जैसे अप्रैल मई में आप डालेंगे तो जून जुलाई में जब वो होता है आपका, जुलाई में धान बोया जाता है ट्रांसप्लांटिंग, तो उसमें आप एक कोने में ब्लू ग्रीन एल्गी भी तो कर सकते हैं साइड में कहीं, नहीं, या एक बार कॉम्बिनेशन। ब्लू ग्रीन एल्गी की इस क्षेत्र में थोड़ा सा अवेयरनेस कम है। नहीं, अवेयरनेस तो किसानों को पता नहीं है। अवेयरनेस इसलिए नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता। जब पढ़े लिखों को नहीं पता है तो फिर वो आगे ट्रांसप्लांट कैसे करें? भाई किसान के पास तो तब पहुंचेगी बात जब अपन बात करने के बाद किसान को इस चीज के लिए तैयार करें। आप इस बार जब संघाड़ा बोए तो एक छोटे इलाके में धान बो के टाइम जब धान की पौध तैयार होती है तो ब्लू ग्रीन एल्गी लाके भी छोटे से एक पौंड में ब्लू ग्रीन एल्गी तैयार करना, फिर उस ब्लू ग्रीन एल्गी को बेचना किसानों को, धान वालों को, उसको बोलना कि तो धान लगाओ तो वो 40 किलो 50 किलो प्रति बेड, 60 किलो 70 किलो जो उसकी हो, वो पानी सहित उसको देना और वो ले जाके अपने खेत में डालेंगे। तो धान में क्या होगा, जब ब्लू ग्रीन एल्गी नीचे रहेगी तो ब्लू ग्रीन एल्गी हवा से नाइट्रोजन और फास जो चीजें लेके वो जमीन में फिक्स करती है, वो हरी खाद है धान के लिए। तो आपको गेहूं में फिर खाद डालने का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। यदि धान में आपने ब्लू ग्रीन एल्गी डाल दी तो गेहूं की फसल आपके फ्री में तैयार होगी बिना खाद के, क्योंकि वो हरी खाद पूरे खेत में फैल जाएगी, पूरे खेत में फैलेगी। तो अभी तो आपके पास टाइम नहीं है, फिर उसके बाद आप धान कटते ही फिर क्या, धान जो ही काटोगे तो धान की पराली को कभी मत जलाओ। उसको जैसे आप वो लाए हो सुपर सीडर, तो डायरेक्ट उस सुपर सीडर से उस धान की पराली को खेत के अंदर ही गलने दो, क्योंकि सुपर सीडर में वो समाधान है कि पराली काटने की किसान को आवश्यकता नहीं पड़ रही, वो डायरेक्ट दूसरी फसल बो सकता है सुपर सीडर। और मोल्ड बोर्ड प्लाऊ लाए हो तो हमारा यह कहना है कि साल में एक बार, कम से कम एक बार गहरी जुताई किसान को तैयार कराओ, क्योंकि किसान अभी क्या डीजल बचाने के लिए और टाइम बचाने के लिए गहरी जुताई नहीं कर रहा। तो जब भी आपकी गेहूं की फसल कटे तो 5 दिन 7 दिन 10 दिन खेत खाली हो, उस टाइम हरी खाद और एक गहरी जुताई करके आप ऊपर ढेंचा मूंग मोठ जो भी कुछ डालना है डाल के महीने 1.5 महीने के लिए उसको उगाओ और पलटी कर दो खैरों से, ताकि हरी खाद मिलेगी। जमीन में कार्बन होना ज्यादा जरूरी है, ना कि नाइट्रोजन होना, फास्फोरस होना, पोटास होना। जमीनों का कार्बन खत्म हो रहा है आपके एरिया में, अलार्मिंग स्टेज में। तो सब जगह जब यदि कार्बन खत्म हो जाएगा तो आप खेती कैसे कर पाओगे। और बाकी सिंघाड़े में आप कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग करते हैं, क्या क्या दवाइयाँ लगती हैं उसमें? दवाई तो इन्हें नाम मालूम भाई साहब को। अप्रैल में लगाई हुई आपकी, और कब तक तैयार रहती है ये फसल, कब तैयार हो जाती है ये सिंघाड़ा? अब तक रही है, अब तक का मतलब नवंबर तक। हाँ, तो अप्रैल में लास्ट में लगाई थी या शुरू में? अप्रैल में, अब पूरी अप्रैल हो गई। मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने की फसल हो गई। सितंबर आपने अक्टूबर में काट लिया होगा सर? कब कटा, कब था? अक्टूबर। 7-8 महीने की फसल हो गई। तो इसका जो इस बार आप है ना, इसको कोई भी पंप मंगाओ, लिफ्टिंग पंप आते हैं, पंप से या तो ट्रैक्टर से या बिजली से कैसे भी उठा के इस पानी को किसी किसान को दो। एक बार गेहूं में यूज करके देखो, एक बार धान में यूज करके या आलू में यूज करके देखो। उन फसलों में एक बार खुला दे के देखो उत्पादन कम होता है या ज्यादा होता है, तो आपके पास वो सच्चाई आ जाएगी कि हाँ इसका पानी, क्योंकि वाटर जो बचा है ना पानी, वो ऑर्गेनिक पानी है, वो उसमें सब चीज है। तो उस पानी को दूसरी जगह डालने के बजाय खेत में ही मल्टीप्लाई कराओ वापिस, उस पानी का वेस्टेज ना दो। और कुछ नए किसानों को आप क्या बताना चाहते हैं, क्या इसमें क्या टेक्निक है स्पेशल जो सिंघाड़ा उत्पादन करने के लिए किसान को करनी चाहिए? सिंघाड़े हो तो हमारे पास। हाँ, और कोई पता नहीं, ये तो बताइए थोड़ा सा किसानों को, जो आगे के आपको सुनेंगे उनको ये बताइए थोड़ा सा
कि सिंघाड़े के साथ मतलब सिंघाड़े के साथ में और क्या किया जाए जिससे और हाँ, उत्पादन जिससे उत्पादन बढ़े, सिंघाड़ा भी बढ़े सिंघाड़े का और उत्पादन बढ़े। दूसरे किसान सिंघाड़ा कैसे लगाए, उसके लिए क्या करें, वो उनको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी कि ये सिंघाड़े के लिए ये करना पड़ेगा? सिंघाड़े के लिए जो पड़ोस के लोग हैं जुताई कराएं, फिर उसमें पानी करके फिर पौधा लगाएं, तब तैयार होगी। और जब जरूरत पड़े, जैसे कीड़ा होता है तो कीड़े की दवाई लगाएं, जिससे पौधा बचा रहा है। दवाई भी जब बीमारी आए या कीड़ा लगे तो बीमारी या कीड़े की दवाई डालें। तो बाकी आप अपना सिंघाड़ा लगाएं तो पहले चारों तरफ मेड़ भी तो बनानी पड़ेगी ना पानी रोकने के लिए। जिस जगह मेड़ की जरूरत है उस जगह मेड़ बनाई जाएगी, और जिस जगह मेड़ की जरूरत नहीं है वहाँ तो खुला रहेगा। खुला रहेगा। तो सिंघाड़े की कोई वैरायटी भी आती है क्या? अलग अलग टाइप के भी आते हैं? वैरायटी भी आती है। आप कौन सा सिंघाड़ा लगाते हैं? हम मुड़िया सिंघाड़ा करते हैं। मुरिया? हाँ, एक होता है कटिया, जो होता है आगरा साइड में, कटिया, और बरेली में होता है कटिया, और बदाऊं में मुड़िया होता है। नहीं तो मुड़िया में कटिया में क्या फर्क है दोनों में? वो कटिया सिंघाड़ा कम बढ़ता है। अच्छा, बढ़ता कम है। हाँ, उसकी मेघ जो है ठोस होती है, और ये होता है मोटा। मोटा साइज है। हाँ। टेस्ट में भी कोई फर्क है दोनों टेस्ट में उसकी ठोस भी खुशकापन होगा, और ये पकने पर खुशक होगी। अच्छा, ये कच्चा जब तक कच्चा रहेगा तब तक तो मीठा बहुत अच्छा लगेगा, फिर हो जाएगा, फिर शुष्क हो जाएगा। हाँ, फिर खुशक हो जाएगा। हाँ, फिर इसका कोई टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फिर टेस्ट में कोई फर्क नहीं तो पड़ेगा। आपकी पर एकड़ इसकी क्या मानते हो कि भाई मेरे सिंघाड़े से आपके जो 8 महीने लोग लगाए हैं आपने, पर एकड़ क्या इनकम आती है आपके? मोटी 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 का दो पाल आ पाता है। 2 फाल आते हैं। हाँ, नहीं, 2 फाल आते हैं, पर 2 फाल में आपके प्रति एकड़ क्या इनकम क्या आ जाती है? पैसे कितने आ जाते हैं? जैसे मान लो कि 1 बीघा में 20 बोरी निकले आए एक पार में, फिर ऐसे ही करके बढ़ती रहती है। हम तो कह रहे ऐसे क्या उसको लगातार तोड़ते रहते हैं, साले को पकने ही नहीं देते। नहीं, तोड़ते तो रहते हो और उसको बेचते हो, तो पर एकड़ इनकम क्या हो जाती है? टोटल पैसा का ऐसे मैं 1 बीघा से मान लो 20,000 आ रहे हैं, 40,000 50,000 रुपए सिंघाड़ा से कमा लेता हूँ, वैसा कुछ कैलकुलेशन? वो कुछ नहीं, 10,000 से अधिक नहीं आ पाता, सब खर्चा निकाल के। 10,000 रुपए बीघा? हाँ, खर्चे निकाल के खर्चे निकाल। हाँ, 10,000। तो अभी क्या इसका भाव क्या रहता है बाजार में लगभग? भाव तो 20 का मिल जाए, 25 का मिल जाए, 15 का मिले, लास्ट तो रह जाता 7-8 का। 20 रुपए पर केजी। हाँ, 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है। तो आप मार्केटिंग कैसे करते हैं? खुद मंडी ले जाते हैं या आपकी खुद की दुकान है? नहीं, मंडी ले जाते। मंडी ले जाते हैं। हाँ। तो यहाँ से मंडी ले जाके आप फिर उसको वहाँ मंडी का भाव के अनुसार बिक जाता है। हाँ, जैसा वहाँ पर भाव है। तो मतलब और फसलों से तो सिंघाड़े की ज्यादा प्रॉफिट है आपको? प्रॉफिट तो जैसे मान लो जब हमारे पास पानी ज्यादा इकट्ठा होता है और वह धान नहीं होता है, तो हमको तो ये फसल मजबूरी में लगानी पड़ती है। मजबूरी में पानी इकट्ठा हो गया तो उसका। पर यूपी में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, लोग बाग खेती नहीं करते, पानी पड़ा भी रहता है, तो उस जमीन पे भी तो आप लगा सकते हैं सिंघाड़े किसी के। हाँ, वो लग तो तो वहाँ भी सकता तो है। आपका एफपीओ ये काम कर सकता है कि भाई मेरी ये किसी की भी सरकारी लैंड भी कोई खाली पड़ी है तो उसको भी तो आप लीज वगैरह करके ये कर सकते हैं कि भाई चलो मैं इस जमीन में सिंघाड़ा लगा देता हूँ, यहाँ पानी भरा रहता है, वो पानी भी तो किसानों का ही काम आएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। पौधा जो एक्वेटिक पौधा है, जो पौधा रहता है तो वो एक उसका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाता है पानी का। तो एक्वेटिक जो पौधे हैं वो पानी की क्वालिटी बढ़ाते हैं, ना कि गिराते हैं, है ना। तो आप एक हमारा तो यही सुझाव है, आप अपना पानी है ना एक बार दोबारा इसको फसलों में यूज कीजिए, फेंकने की बजाय एक बार कम करके देखना, जब उसका रिजल्ट आपको अच्छा लगे तो फिर ज्यादा करके देखना। जब भी सिंघाड़े का इस बार जो फसल है उसका पानी खाली करें तो एक बार किसी किसान से पूछ के देखें कि आलू वाले को, गेहूं वाले को, सरसों वाले को, एक 2 बेड उसमें पानी अप्लाई करके देखो आपकी फसल में क्या फर्क पड़ रहा है। फसल अच्छी होगी, खराब नहीं होगी उससे। फसल तो अच्छी होती है, हाँ, लेकिन उसको यूज नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो यूज आप दोगे तभी तो करेगा, लेने वाला ही नहीं है। लेने वाला तो आप आपके पास पंप नहीं है, हाँ, साधन नहीं है, लेने वालों के पास बिजली नहीं है, पंप नहीं है, तो वो लेंगे कैसे? चलो तो साधन सुविधाएं तो कहीं से जुगाड़ करने पड़ेंगे ना भाई, व्यवस्थाएं आप करोगे ना तो ही तो आगे बात बढ़ेगी। इस बार आप कोशिश करके देखो,
एकड़ 2 एकड़ बीघा 2 बीघा में उस पानी को खराब नहीं करके उसको खेतों में ही डाल के देखो, ताकि उसके हरे पत्ते वगैरह, मोटा मड पंप आता है, मड पंप उठा के डाल देगा तो आपके उस खेत की भी शायद हो सकता है दशा सुधरे। ठीक अब हमको एसपी रेट में खाली करने की जरूरत है और भाई साहब को जरूरत ही नहीं है। नहीं, जरूरत तो नहीं। अभी गेहूं में पहला पानी लग रहा है, आलू के अंदर दूसरा पानी लगने की तैयारी है। पानी की तो जरूरत है सब किसानों को। कौन सा किसान ऐसा है जिसको अभी पानी नहीं चाहिए? गेहूं में अभी आपके पहला पानी लगने की, पूरे इलाके में मैंने देखा है हर जगह गेहूं में पहला पानी या तो लग चुका है या लग रहा है। तो वो पानी उनको दो ना आप। भाई प्रकृति में पानी रिसाइकल भी तो करेंगे, उसका यूज दोन ही दोन करेंगे तो रिसाइकल भी तो पानी तो देने के लिए मैंने थोड़ी कोई आए तो हम तो पंप लगा के दे देंगे। हाँ, तो बस आप कोशिश करो, पंप लगा के दे देंगे। अब वो टैंकर वगैरह हो उसमें ले जा सकता है आदमी। हाँ, टैंकर से ले ले। वो तो किसानों को तैयारी करो। और यदि फसल अच्छी होगी तो हो सकता है एक दिन ऐसा है अच्छी किसी फसल पे अच्छा इम्पैक्ट डाल दे, हो सकता है आपका पानी बिक जाए। यदि एक पहली साल फ्री दे के देखो, एक 2 बेड में लगा के देखो, यदि उसकी उपज अच्छी आएगी तो आपको 4 पैसे देने वाले फार्मर भी मिल सकते हैं। 4 पैसे देने वाले किसान भी मिल जाएंगे कि यार तेरा पानी मेरे को दे, मेरी फसल अच्छी हुई थी। ठीक है सर। तो मांगने वाले तो होंगे। धन्यवाद आप सभी का। सही।